नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग बताएं तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए, आप लोगों की एक दो दिन क्लास ऑफ रही, उसके लिए सॉरी। तबीयत थोड़ा बहुत खराब चल रहा था जिस वजह से आपकी क्लास नहीं चल पाई। आज से हम आपकी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑड वन आउट। मतलब विषम चुनना। मतलब चार विकल्प होते हैं, उनमें एक विकल्प अलग होता है, तीन विकल्प एक जैसे होते हैं, उसी की पहचान करनी होती है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए बेसिकली इसमें तीन टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक देखिएगा, जो पहला आपका टाइप होगा, आपको समझा दे बच्चों, इसमें तीन टाइप होंगे, तीनों आसान होंगे। ठीक है, जैसे पहला टाइप होगा बच्चों, इसमें पहला टाइप होगा संख्या पे आधारित। क्या होगा? संख्या पे आधारित होगा। दूसरा जो टाइप इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द पे आधारित। क्या हो जाएगा? शब्दों पे आधारित हो जाएगा, शब्दों पे आधारित हो जाएगा। तीसरा जो है वो टाइप हो जाएगा वर्ड पे आधारित। वर्ड मतलब जैसे कि इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वैसे उस पे आधारित। ठीक है, हाँ। और इसमें इसे ही वर्ड जो होगा कुछ अलग अलग तरह के अक्षर होगा, किसी में वॉवेल होगा, किसी में नहीं होगा। यही से पहचान करना होता है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो संख्या पे आधारित होते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक करके आप लोग प्रश्न देखेंगे और साथ में आप लोग आंसर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाला ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे आपके सामने दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत को चुने मतलब यहां पे चार विकल्प है, इनमें तीन विकल्प जो है एक जैसे हैं, एक विकल्प अलग है, उसी की पहचान करना है कि वो अलग कौन सा है। जैसे आपके सामने यहां पे दिख रहा है, पहला ऑप्शन में 25, दूसरा ऑप्शन में 16 है, तीसरे में 8 है और चौथे में 9 है। तो इसमें अलग कौन सा है ये आप सभी को बताना है। तो बताइए, तो एक बार देखिए आप इस प्रश्न को और सोचिए क्या हो सकता है। अगर आप देखिए 25, 16, 8, 9, तो आप लोगों को एक चीज याद होगा, आप लोगों को एक चीज याद होगा कि स्क्वायर और हम आप लोगों को क्यूब याद करने के लिए दिए थे, पहाड़ा याद करने के लिए दिए थे। बोले थे आप लोग 1 से 20 तक के पहाड़े याद कर लीजिएगा, 1 से 20 तक का आप क्या करिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 1 से 20 तक हम आप लोगों को यह भी बोले थे कि 1 से 20 तक आप क्यूब याद कर लीजिएगा, ऐसा हम आप लोगों को बोले थे। ठीक है, हाँ, ये चीज अगर आप याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिएगा। देखिए, तो ये 25 देखने में क्या लग रहा है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो आप बोलोगे सर ये 5 का स्क्वायर है। ये जो 25 बोलेगे आप बच्चों कि ये 5 का स्क्वायर है। ये आप 16 देख रहे हैं तो ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर है। ये 8 देख रहे हैं तो ये स्क्वायर नहीं है, जबकि 9 देख रहे हैं तो ये 3 का स्क्वायर है। क्या है? देखिएगा, 3 का स्क्वायर ये है, आप देखेंगे ये 4 का स्क्वायर क्या है, 64 नहीं है 16 है, तो ये 4 का स्क्वायर है। आगे 5 का स्क्वायर है, 8 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अगर 8 की बात करें तो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 दूना के 4 दूना के 8, बट स्क्वायर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपने देखा कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये जबकि एक जैसे हैं, एक जैसे कहने का मतलब है किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर है, जबकि ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। बहुत सही, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही समझते हुए चलिएगा। संख्या वाले क्वेश्चन, ज्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, ज्यादातर वो होते हैं वर्ड वाले। ठीक है, अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं उस टाइप के होंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। दूसरा देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत मतलब क्या, वही चीज, मतलब लिखा है सिलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें असंगत कौन सा है ये पहचानना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 43 है, ये 63 है, ये 53 है, ये 73 है, तो आपको बताना है क्या होगा। बताएं सर, आपकी तबीयत कैसी है? अभी तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। इसमें देखिए, इसमें आप क्या देखेंगे बच्चों, इसमें अगर आप देखा जाए तो आप देखिए क्या है, आप लोग संख्या को देखेंगे। आप देखिए यहां पे 43 है, 63 है, 53 है, 73 है, सब 3 वाला है, तो ऐसे क्या होगा, आप इसमें क्या बोलोगे? 43। 43 क्यों बोल रहे हो? 43 प्राइम नंबर है। ऐसे होगा नहीं। आप देखिए, थोड़ा सा कोशिश करिए।
देखिए कैसे आप इसे इसका आंसर देंगे बताइए। कोशिश करिए समझने का तो समझ में आ जाएगा। 43, 63, 53, 73। देखिए ये 63 क्या है, ये 63, 63 जो है ना, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 21 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 7 नवा 63, 21 तिहाई 63, ठीक है। 3 से 21 बार में 63, ये डिविजिबल है 63। बाकी आप देख रहे हैं ना, ये जो संख्या है ना 43, ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। ये आप संख्या देख रहे हैं 53, ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ये 73 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, जबकि 63 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर पे आधारित क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन किस पे आधारित है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, प्राइम नंबर क्या होता है? बताए भी है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। और एक से स्वयं से तो सभी संख्याएं कटती है। मतलब सीधा सीधा बात कहे, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से उसमें भाग ना जाए, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? प्राइम नंबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से 63 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सभी की सभी प्राइम नंबर है, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर 63, ठीक है। समझ में आ गया? भाग चला जाएगा, बहुत सही, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत मतलब डिफरेंस चुनना है, इसमें अलग चुनना है। 395, 695, 885 और 489, इसमें असंगत क्या है बताइएगा। इसमें देखिए क्या है, 395 है, 395 है, उसके बाद से क्या है 695 है, फिर उसके बाद से 885 है, फिर उसके बाद से क्या है 489 है। तो इसमें असंगत यानी कि अलग कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। बताएं कौन सा अलग है। देखिए कई तरीके से सोच सकते हैं। एक तो आप सोच सकते हैं कि संख्या विभाजित हो रही है या नहीं, या तो आप एक ऐसे सोच सकते हैं कि संख्याएं सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, तो देखा जाए तो सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। सर मेरा भी कमेंट का जवाब दो। अच्छा विवेक बोल रहे हो, अभी कमेंट का आपका जवाब देंगे, ठीक है। हाँ, डाइस चैप्टर नहीं आता है, डाइस पढ़ाएंगे, अभी टाइम आने दीजिए, ठीक है। हाँ बताइए, इसमें प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर इसमें नहीं देखना है। देखिए ये 395, ये 395 जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये सभी सभी संख्याएं आप देखेंगे 5 से डिविजिबल है, 5 से कट जाएगा। 5 से पूरा पूरा, इसमें लास्ट में 5 है ना, 5 से ये पूरा पूरा इसमें भाग जाएगा, जबकि इसमें 5 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 489 अलग हो जाएगा, 489 अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 5 से डिविजिबल नहीं है, बस। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी डी डी, जितने स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं सभी के सभी बच्चे सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और समझने का आप प्रयास करेंगे। चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है तथा एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करें, जो अलग है उसकी पहचान करनी है। बताइए तो, सारे बच्चे आंसर दें। चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है तथा एक असंगत है, असंगत की। तो इसमें क्या होगा देखिए, आप समझने का कोशिश करिए क्या क्या है, कैसे है। यहां पे देखिए
स्क्वायर है, याद है स्क्वायर आप सभी को? ठीक है, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ बताइए क्या होगा, कमेंट करिए एक साथ। सबका स्क्वायर पता है तो आप बताइए क्या होगा आंसर, एक साथ कमेंट करें सारे बच्चे। देखिए यहां पे देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे तो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। और आगे आप देखेंगे 23 का स्क्वायर तो 529, ठीक है, क्या 529। 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, ठीक है। और 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। तो आप देखेंगे 23 का स्क्वायर 529 होता है, 539 नहीं होता है, क्या? यहां पे आप देख रहे हैं 539 दिया है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है, बी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी है। स्क्वायर तो आप 30 तक याद रखिए, कम से कम 40 तक याद कर लीजिए, उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चार संख्याएं दी गई है जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें, असंगत का चयन करें, बताएं असंगत कौन सा है। यहां पे देखेंगे 39, 35, 37 और उसके बाद से 41 और उसके बाद से क्या है 41 है, 37, 35, 39, इनमें से अलग कौन सा है, अब आप बताएं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये देखने को मिला है। इस क्वेश्चन का आप आंसर दे तो हम देखें आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बताइए, हम देखें आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। सही आंसर देना है, सारे बच्चे सही आंसर देंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो सही आंसर दें, आंसर आप लोगों के सही आने चाहिए, ठीक है। एक साथ कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऐसे नहीं होगा। देखिए आप प्राइम नंबर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, प्राइम नंबर बोल रहे हो। प्राइम नंबर 39 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, ठीक है। 35 5 से 7 से 37 प्राइम नंबर है, 41 ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। एक अभी आप प्राइम नंबर बोल रहे हो तो दो प्राइम नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, 37 भी प्राइम नंबर है, 41 भी है। तो दो, जब दो प्राइम नंबर है तो भी हम प्राइम नंबर पे आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर सिर्फ एक ओनली वन प्राइम नंबर रहता, मतलब एक सिर्फ प्राइम नंबर रहता, तो हम आंसर दे लेते, लेकिन ऐसे नहीं आंसर देंगे। तब कैसे देंगे, सम संख्या विषम संख्या देखा जाए तो सारी की सारी संख्याएं विषम है, तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या के बनावट पे जाएंगे। 39 3 9 से मिलकर बना है, अगर हम 3 + 9 कर दे तो 9 3 12 होगा, ठीक है। ऐसे देखिएगा 35 3 और 5 से मिलकर बना है, 3 और 5 कर दे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 37 3 और 7 से मिलकर बना है, 3 प्लस अगर 7 कर दे तो 3 + 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 41 4 1 से मिलकर बना है, 4 + 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज देखेंगे तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ये 12 क्या है, 12 सम संख्या है, क्या है 12 सम संख्या है, ठीक है। 8 जो है ये भी आप देख रहे हैं कि सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है, जबकि 10 देख रहे हैं, 10 भी जो है ये भी क्या है सम संख्या है, ठीक है। हाँ 5 आप देख रहे हैं, 5 क्या हो जा रहा है विषम संख्या हो जा रहा है, क्या हो रहा है इसका योग, योग भी करके देखा जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए डी होगा। ऐसे भी देखा जाता है कि दोनों संख्याओं का योग क्या आ रहा है, सम संख्या विषम संख्या ऐसा करके, ठीक है। बाकी देख रहे हैं 12 8 10 सम संख्या, 5 विषम संख्या, इस आधार पर आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी। तरीका ये भी लगता है, ठीक है, ये भी तरीका लगता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है इसे देखिएगा। चार संख्याएं दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है, असंगत संख्या युग्म का चयन करें। बताइए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करें तो सारे बच्चे कमेंट करें। देखिए 12 96 16 118 13 104 15 120, इसमें अलग क्या है देखिए तो, सारे बच्चे देखें क्या है 12 96 16 118 और क्या है 13 104 15 120, क्या होगा सर बोलिए ना, क्या बोले बताइए।
हाँ, ऑड वन आउट चैप्टर नेम क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, ठीक है, कुछ भी आप समझ लो, ठीक है, वही चीज है, क्लासिफिकेशन ही डाल दीजिए, ऑड वन आउट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन ही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है, आसान है। ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे, डी नहीं होगा। आइए देखिए कैसे, ये 96 है ना, आप देखोगे कि 96 क्या है, 12 से डिविजिबल है, 12/96 पूरा पूरा विभाजित है। अब ये देखेंगे 118 है ना, 16 के पहाड़ा में 118 नहीं को आता है, ठीक है, 16 के पहाड़े में 118 नहीं आता है, ठीक है, देखिए। उसके बाद से 13/104 होता है, ये जो 104 देख रहे हैं ना, तो ये 13 से 8 बार में चला जाएगा। ये देखेंगे 120 ना, तो 15/120, ये भी 8 बार में डिवाइड हो रहा है, जबकि 16/144 होता है, 118 नहीं, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये कैसे आंसर आया, क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। हाँ, बस चीजों को समझना है, क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस इतना आप लोगों के दिमाग में रहेगा ना, फिर प्रैक्टिस के लिए जब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो बड़े आराम से आंसर देंगे। और पीछे जो भी आपकी क्लासेस चली आप देखेंगे उसमें प्रैक्टिस सेट अपडेट हो रहे हैं, अपलोड हो रहा है, उसे आप लोग प्रैक्टिस भी किया करिए खाली टाइम में, ठीक है। हाँ, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए और प्रैक्टिस किया करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विकल्पों में चार संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है और कोई एक असंगत है, असंगत त्रिक का चयन करें। यहां पे चार विकल्प है, तीन विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करनी है कि कौन सी अलग है। 46, 65, 82, 54, 73, 90, 21, 40 और उसके बाद से है 57, 39, 48, 75, ठीक है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि दो छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या में कन्वर्ट करें, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 4, 15, 4, 19। देखिए क्या हो सकता है इसमें, अगर देखा जाए तो संख्याएं क्रमशः आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। एक प्रकार से देखते हैं क्या है, 46 है, 65 है और 82 है। 46 से 65 हो गया, 46 से 65, तो आप देखेंगे कितना हो गया है, यहां पे 19 बढ़ा है। फिर 65 से 82 हो गया है, तो 65, 75, 15, 2, 17, कितना बढ़ गया है, 17 बढ़ गया, यहां पे 17 बढ़ा, 19 बढ़ा, 17 बढ़ा। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए की बात करें। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो ये 54 है, और उसके बाद से क्या है, 73 है, फिर क्या है, 90 है, यही तो है। देखिएगा ये, उसके बाद से दूसरे ऑप्शन में 54 से 73 हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए, आ, यहाँ पे 13 में से 4 जा 9 और ये 19, ठीक है, 19 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद से 7, 80, 17, 19 और 17 का गैप हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी की, तो 21 है, 40 है, 57 है, 21, 40, 57, 21 से 40 हो गया मतलब 19 बढ़ा, और 57 हो गया मतलब 17 बढ़ा, ठीक है, 19, 17। ऑप्शन नंबर अगर डी की हम बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी की, 39 है, उसके बाद से 48 है, फिर उसके बाद से 75 है। इसमें आप देखिए तो 39 से 48 हो गया, ठीक है, 39, 1, 40, 8, 48, यानी कि 9 बढ़ा है, फिर उसके बाद से 75 हो गया, ठीक है, 9 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद से 75 हो जा रहा है, 48, 2, 50, 25, 75, यानी कि यहां हो गया 27, 9 और 27 बढ़ रहा है, तो डी अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, डिफरेंस के आधार पे, अंतर के आधार पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अंतर के आधार पे आप देखेंगे और बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जितने बच्चे डी आंसर दे रहे हैं वो सभी के सभी बच्चे सही है, डी वाले सभी के सभी बच्चे सही है, ठीक है। चलिए, बहुत सही।
चलिए ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सिंपल है, आसान है, बहुत बार पूछा गया है। असंगत का चयन करें, चूज द ऑड वन। इसमें अलग कौन सा है आपको चुनना है, ठीक है। 9 81 729 5 25 225 3 9 27 6 36 216। अब बताइए इसमें क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे तो हम देखना चाह रहे हैं आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। एक साथ कॉमेंट करिए, सारे बच्चे कॉमेंट करें, बताए। हाँ, पेपर कट, फोल्ड, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सब कुछ पढ़ाएंगे। डाइस, हर एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। समय आने दीजिए, एक एक चैप्टर धीरे धीरे आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। बैच का वैलिडिटी कब तक है आपके एग्जाम तक, या 1 ईयर मान के चलिए। 1 साल बहुत होता है। सर मैं लाइव देख पा रहा हूं, हाँ देख पा रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं। सर आज आप कहीं घूमने गए थे क्या, कहीं देखे हैं क्या मुझे? हाँ, हो सकता है आप कहीं देखे हो। घूमने नहीं गए थे, काम की वजह से गए थे, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ के हैं, गोरखपुर के, ठीक है। तो मार्केट में जाओ तो मिल ही जाते हैं। तो सर आप यहाँ पे, अभी तो क्लास है आपकी, कुछ स्टूडेंट मिले थे, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है तो क्लास में तो पहुँच ही रहे हैं ना समय से। ऐसा थोड़ी ना है कि रिकॉर्डिंग चल जाएगा। तो वो सब बच्चे जो देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि अच्छा क्लास में अचानक आगे कैसे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए इसको। 9 81 729 5 25 225 3 9 27 6 36 216। इसे अगर आप कोशिश करेंगे समझने का तो देखिएगा, 9 का पावर 1, 9 का पावर 2 और 9 का पावर 3, मतलब 9 का पावर 1 मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यों, 9 81 9 729, यही चीज तो है, यानी पावर 1 2 3। तो यहां पे देखेंगे 5 का पावर 1, ठीक है, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 3। तो 5 का पावर 1 का मतलब 5, 5 का पावर 1 मतलब 5, 5 का पावर 2 मतलब 25, 5 बचे 25 बचे 125, लेकिन यहां है 225। 3 का पावर 1, 3, 3 तरीका ना ना 27, ऐसा नहीं। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसा नहीं करिएगा। 9 81 फिर ऐसे करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके का 27 नहीं, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 36, 36 के 216। तो यहाँ पे अलग कौन सा है, बी अलग है, ठीक है, बी अलग है। 125 होना चाहिए ना कि 225, ठीक है। क्या होना चाहिए, 125। अब बता रहे कुछ बच्चे 9 और 81 729 का गलत है। गलत नहीं, गलत जो है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी अलग है। देखिए यहाँ पे 3, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 6, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, ऐसा है, ठीक है। अब समझ में आया, अब समझ में आया। घूम रहे हैं इसलिए खुश है, घूमने के लिए खुश नहीं है। डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर मिला नहीं, तबीयत खराब है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो शेष युग्मों से अलग है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो शेष युग्मों से अलग है। यहां पे बताना है कि 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन एक जैसे, एक अलग है, उसी की पहचान करनी है। तो कौन सा अलग है, 76 42 44 16 55 25 28 56, अलग कौन सा है इसमें बताइए। सारे स्टूडेंट बताएं, हम देखें। आप लोग बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। कमेंट करिए, एक बार आप कमेंट करके बताएं। कोशिश करें समझने का, तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। हाँ कोशिश करिए, बताइए क्या हो सकता है आंसर। नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सब आसान क्वेश्चन है, आसान है। देखिए 76 का संबंध 42 से है, फिर उसके बाद से बोला है 44 का संबंध किससे है, 16 से है। 55 का संबंध किससे है, 55 का 25 से है। और 28 का संबंध किससे है,
56 से। तो आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते तो 76 को 42 कैसे करेगा, 7 और 6 है, तो आप बोलोगे सर 7 गुने 6 कर देंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42 होगा, 42 ऊपर मौजूद है। सर 4 4 44, 4 और 4 से मिलकर बना है, तो 4 गुने 4 कर देंगे सर तो 16 हो जाएगा, 16 मौजूद है। 55 5 और 5 से मिलकर बना है, तो 5 गुने 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 और 25 ऊपर मौजूद है। 28 2 और 8 से मिलकर बना है, तो 2 गुने 8 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन ऊपर 16 नहीं है, ये 56 है, 16 होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं ये बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर है, अब सभी को समझ में आ गया है या दोबारा फिर से समझाएं, बताइएगा एक बार कमेंट करके आप बताइए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है या दोबारा समझाएं, जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, उस नंबर जोड़ी का चयन करें जो बाकियों से अलग है, जो बाकी से डिफरेंट है, अलग है, उसकी पहचान करना है। अब इसे देखिएगा एक बार सारे बच्चे कोशिश करेंगे। 18 306 है, 23 552 है, 13 182 है, 25 650 है। तो इसमें अलग क्या है बताइएगा, जल्दी से बताएं इसमें अलग कौन सा है। एक बार कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करें और देखें क्या होगा आंसर, ठीक है, जल्दी से बताइए, एक साथ बताइए तो सारे बच्चे कमेंट करें। नहीं समझ में आ रहा है, 25 650 वाला का मतलब क्या है, 25 25 हम 625 650 है, मतलब 25 से अगला संख्या में गुना कर दिया है, ऐसा क्या, 25 का या बोले तो 25 का स्क्वायर प्लस 25 दिख रहा है, 25 का स्क्वायर 625 और 25 650। अच्छा इसे देखा जाए 13 का स्क्वायर, क्या अगर हम 13 का स्क्वायर प्लस 13 बोल दे तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 करें तो 13 का 169 और 13 9 3 12 का 2 हासिल 1 6 1 7 1 8 182। हाँ ठीक है, आगे अगर बात कर ले इसमें 23 का स्क्वायर प्लस 23, 23 का स्क्वायर प्लस 23 अगर हम करते हैं तो 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, और इसमें 23 जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 552, ये भी सही है। आगे अगर देखा जाए तो 18 का स्क्वायर प्लस 18 324 और 18 जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 342 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 306 दिया है, ठीक है, यही गलत है, ठीक है, यही गलत है, ठीक है। हाँ इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये 342 नहीं है, क्या है 342 होना चाहिए ना, लेकिन ये 306 दे दिया है, ठीक है, ये 306 दे दिया है, इस वजह से ये गलत है। बाकी आप देख रहे हैं कि 552 और 182, आगे भी आप देख रहे होंगे कि 650, ये सारा का सारा मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 306 हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। अब समझ में आया कि क्या किया है इसमें, क्लियर है। डेली आप लोग क्लास से जुड़िएगा, एक भी दिन क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है, समय से डेली आप क्लास से जुड़िए। आज आप लोगों की संख्या ठीक है, अच्छी है, ठीक है, और अन्य दिन के मुकाबले 2 दिन क्लास नहीं चली थी, इसी वजह से आज आ गए क्या सारे लोग, ठीक है। तो सारे लोग डेली क्लास से जुड़िए, अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। ये मत सोचिएगा कि 6 महीने साल भर हम पढ़ेंगे, इस बार नहीं होगा अगली बार होगा, नहीं, पूरा दम लगा दीजिए, 2 3 महीने का समय है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, बार बार का झंझट खत्म करिए। और रीजनिंग लाइफ में एक ही बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है, बस एक बार पढ़ लिए आंसर, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, सेलेक्ट द
ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन इनमें एक जैसे हैं, एक ऑप्शन अलग है, उसी अलग ऑप्शन की पहचान करनी है। ठीक है, देखिए 168 है, 176 है, 198, 154। देखा जाए अगर सम संख्या विषम संख्या की बात की जाए तो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे कि इसका आंसर आए। देखिए विभाजित होने वाली संख्याएं अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई संख्या ऐसा कुछ हो, 4 चौको 16, 4 से ऐसा सोच रहे हैं क्या? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 38 कटेगा, 4 ते 12, बता दे, समझा दे। क्या बोल रहे हैं? क्लास में आएंगे तो देखेंगे क्या बोल रहे हैं आप लोग। कमेंट बहुत तेजी से जा रहे हैं ना आप लोगों का ऊपर, तो कॉपी पेस्ट चलता है आप लोगों का, तो उसी में 2-4 बार में एक बार दिख जाता है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे देखिए। देखिए अगर बनावट के आधार पे देखा जाए बच्चों तो 168 है। ठीक है, 168 है। अगर इसे देखा जाए तो 176 है। अगर इसे देखा जाए बच्चों तो 198 है। ठीक है, इसे देखा जाए तो 154 है। देखिए यहां पे समझाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 168, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 176। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात कर ले तो 198। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 154। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें तो अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें, 1 और 6 जोड़ेंगे तो देखिएगा 1 + 6 = 7, और यही 7 बीच वाला नंबर है। ठीक है, देखिएगा 1 और 8 जोड़ दे, 1 + 8 = 9, और यही 9 क्या है, बीच वाला नंबर है। 1 और 4 जोड़ दे, 1 + 4 = क्या होगा, 5, और यही 5 देख रहे हैं बीच वाला नंबर है। अगर इसे देखा जाए 1 + 8 = 9, ये 9 बीच में नहीं है, 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए अलग होगा, इस आधार पे होगा। बताइए लॉजिक क्लियर है? सी आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं नहीं, पहला और तीसरा संख्या जोड़ने पे बीच वाला नंबर मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, बस लॉजिक इसमें यही है। ठीक है, हाँ, बीच वाली संख्या क्या है, आगे वाले से एक ज्यादा है। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं 6 1 7 8 1 9 4 1 5, ऐसा जोड़ रहे हैं क्या? ठीक है, और ये 8 1 9 ऐसा होना चाहिए, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए। हाँ, पहला ऐसा मत कहिए, पहला और तीसरा संख्या जोड़ने पे बीच वाला नंबर यानी दूसरा नंबर मिल रहा है, बस ऐसे आप आंसर दे देंगे और इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। क्लियर है? समझ में आ गया? देखने से ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सही। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, संख्याओं के 4 युग दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि कोई एक अलग है। अलग युग का चयन करें, जो अलग है उसकी पहचान करना है। 7 50 है, 21 462 है, 14 210 है, 25 650 है। 25 650 तो फिर आ गया, बात वही देखा जाए तो ये किया क्या है बच्चों, ये किया क्या है, आप देखिए स्क्वायर प्लस वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें भी लग जाएगा। आप बोलोगे सर 25 का स्क्वायर प्लस 25 यानी कि 650, ये ऐसे ही दिया है, या 25 गुने अगला संख्या 26, ऐसा भी कर सकते हैं। 25 गुने 26, ठीक है, 14 गुने 15, 15 डहा में 150, 15 60, 21 गुने 22, ठीक है, 22 डहा में 220, 22 200, 7 गुने 8, 7 बटे 56, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। या स्क्वायर प्लस वो संख्या करने पे ऐसा हो रहा है, तो पहला अलग हो जाएगा, 750 वाला अलग हो जाएगा। ठीक है सर, आप डेली क्लास नहीं लेते तो कैसे जुड़े? अच्छा, डेली क्लास क्यों नहीं ले रहे? अभी 1-2 दिन की ले तबीयत खराब हो गई थी ना। ठीक है, आप लोग देखेंगे इधर आपकी संडे और सॉरी संडे को ही तबीयत खराब हुई थी, मंडे और ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं चली ऐप पे, बाकी आपकी तो रेगुलर चल रही है ना, और यूट्यूब पे तो रेगुलर ले ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। एबीसीडी में से क्या आंसर? ए समझ में आ गया, यानी कि क्या, x² + x, लॉजिक यही लग रहा है, संख्या का स्क्वायर प्लस संख्या। हाँ, बाकी सब में ऐसा हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, या अगली संख्या से गुना, ऐसा भी बोल सकते हैं, या इसमें बोल सकते हैं संख्या x है, इसका मल्टीप्लाई करेगा x + 1, मतलब अगला संख्या में एक जोड़ के।
ऐसा भी लॉजिक है, ठीक है। स्क्वायर प्लस संख्या वाला ही आप समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ बहुत सही। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तो टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। असंगत का चयन करें, चूज द वर्ड वन। हाँ चूज द वर्ड वन, इसमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं इसमें अलग कौन सा है, एक बार कमेंट करें तो, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं क्या होगा। 16, 64, 26, 168, 34, 289, 1881 क्या होगा, बताएं। सर रफ्तार बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दे। सर आप बढ़ाते हो तो समझ में आ जाता है, बाद में भूल जाते हैं। बाद में क्यों भूल जाते हैं, बाद में आप भूल जाएंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करना है, चीजों को सीखना है, समझना है, अपने मन से बुक से लगाना है। बुक आप लोग लिए हैं, नहीं लिए हैं तो एसएससी जीडी वाली रीजनिंग की बुक ले लीजिए, ऐप पे बुक वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे बुक मिल जाएगा, वहां से लेके के प्रैक्टिस कर लीजिए। जीडी वाले बुक में भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन है, कई एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। आगे भी आपके एग्जाम में काम आएगा, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो उसे लेके एक बार पढ़ लीजिए। देखिए 16, 64, 26, 168, 34, 289, 18, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिएगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, 16 का संबंध किससे है, 64 से है। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात कर ले तो 26 का संबंध 168 से है, और सी ऑप्शन की बात कर ले तो 34 का संबंध 289 से है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी की, तो 18 का संबंध 81 से है। तो ये तो बहुत आसान है, अगर आप देखेंगे 64, 8 का स्क्वायर 168 नहीं है, 289, 17 का, 81, 9 का, या यू कहे बच्चों तो ये 16 को क्या किया है, 16 को 2 से भाग कर दिया, 8 आया, तो 8 का स्क्वायर कर दिया है, तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 26 को क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा 26 को क्या करेंगे, ये 26 है ना, इस 26 को 2 से भाग करेंगे 13, और आगे हम करेंगे क्या, 26 को 2 से भाग करेंगे तो होगा 13, और 13 का जब स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन वहां 168 है, इस वजह से बी अलग हो जाएगा। बाकी इधर देखा जाए 34 को 2 से भाग करेंगे तो 17, और 17 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो 289 होगा, और 289 यहाँ पे मौजूद है, ठीक। 18 है तो 9 को आधा कर दीजिए, सॉरी 18 को आधा करेंगे, 18 बटा का 2 यानी 9, आगे 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, और 81 यहां मौजूद है। सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आधा का स्क्वायर कर रहे हैं। बी में ऐसा नहीं दिख रहा है, आसान है, आराम से आप लोग कर लेंगे ऐसे प्रश्न, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से सॉल्व। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है, अच्छे से आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या त्रिकोण में संख्याओं साझा किए गए संबंध के समान साझा नहीं करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, साझा नहीं करते हैं, 3, 6, 18, ऐसा ही संबंध समान साझा नहीं करते हैं वो बताना है। अच्छा ऐसा 9 दूना 18, 18 तिया 54, 7 दूना के 14, 14 तिया 42, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, 6 दूना के 12, 12 तिया 36। आसान है, कौन सा साझा नहीं करता है ये बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन इसी के समान है, एक ऑप्शन अलग है, उसकी पहचान करनी है। इसीलिए कहते हैं ना, आप निर्देश को जरूर पढ़िए, साझा किए गए संबंध के समान साझा नहीं करते हैं, देखिएगा ये चुनना है। अगर पहला का देखा जाए जो दिया है 3, 6, 18, क्या है, 3, 6, 18 है, 3, 6, 18 है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, 2 गुना है, 3 दूना के 6, और इधर बोलोगे 3 गुना है, ऐसा, ठीक है। आप देखोगे 9 दूना के 18, 18 तिया 54, 7 दूना के 14, 14 तिया 42, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, यहाँ क्या होना चाहिए, 48 होना चाहिए, 56 दिया, 6 दूना के 12, 12 तिया 36, सी अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा। कौन सा अलग होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, सी। जितने बच्चे सी आंसर दे रहे हैं सभी के सभी सही हैं, बताइए क्लियर है, समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं इस क्वेश्चन को,
एक बार कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। समझ में आ गया है तो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका आंसर दीजिएगा। चार संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई असंगत है। उस असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनमें से तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है कि अलग कौन सा है। बताइएगा अलग कौन सा है, जल्दी से कॉमेंट करें, इसका बताएं आंसर। हम देखें आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे आंसर दे। और आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। हाँ बताइए क्या आंसर आएगा, एक बार कमेंट करें आप लोग, आंसर क्या होगा। पढ़ाई पे फोकस रहे, पढ़ाई पे। देखिए 15, 30, 225। आसान है, आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। समझा दे, आसान। देखिए यहां पे देखेंगे, जैसे 15, 30 और 225 है। 15, 30, 225 है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये 15 का दो गुना किया है। आप इधर बोलोगे कि सर ये 15 का स्क्वायर किया हुआ है, 225। ऐसा 17 का दो गुना और 17 का स्क्वायर 289, यहाँ 278 है, यहाँ 289 होना चाहिए। देखिए 12 दूना के 24, उसके बाद से 12 बराबर में 144। ठीक है, 13 दूना के 26, 13 13 में 169, 289 होना चाहिए था, 1278 की जगह। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं, इसमें है ही क्या, बहुत आसान है। हाँ इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, दोबारा समझाए, या किसी एक से लेके 15 तक जो क्वेश्चन कराए इनमें कोई समस्या है तो बताइए, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हाँ कल से आपकी क्लास थोड़ी सी और लंबी होगी। ठीक है, आज आज आपकी क्लास में हम 15 क्वेश्चन लेके आए थे। एक बार आप लोग बताएं तो ये सब चीजें सीखने में समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, इसमें बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम बता देंगे कि ये नियम सब पे लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाना सीख गए तो सब पे लागू होगा, कैसा हो क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कुछ जहां जहां नियम लग रहा है स्क्वायर क्यूब, वो हम आपको समझा रहे हैं। कल हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे वर्ड और शब्द पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टाइप के होंगे, कल की क्लास में हम इसे क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले दिन से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मन लगा के आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्वेश्चन दिला रहे हैं, पीछे से आप देखेंगे जो भी आपकी क्लासेस चल रही है उसमें प्रैक्टिस सेट के लिए भरपा कहा जाए, मतलब ढेर सारे क्वेश्चन उसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी एसएससी जीडी की अगर आप रीजनिंग वाली बुक ले लेंगे तो आराम से आपकी प्रैक्टिस होगी, ढेर सारे उसमें क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सभी के सभी बच्चे। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने भी आप लोग बच्चे हैं, अगर आप लोग ऐप पे जाके 5 स्टार की रेटिंग नहीं दी है तो रेटिंग जरूर कर दीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिएगा एसएससी मेकर और ऐप आ जाएगा, तो 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिएगा और अपने आप शब्दों में कुछ बेहतरीन शब्द कुछ एसएससी मेकर के बारे में, मेरे बारे में जरूर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।